क्लास 9 की केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज करवाऊंगी। इससे पहले भी मैंने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो इस चैनल पर बनाई है। आप वो भी देखना चाहते हैं तो देख ले। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले एमसीक्यूज कर लेते हैं। एमसीक्यूज एक्सरसाइज एमसीक्यूज हमारे पास है टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है मैटर इज प्रेजेंट इन नियॉन साइंस इन द स्टेट ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, प्लाज्मा, गैस, लिक्विड क्रिस्टल। तो इसका आंसर है हमारे पास बी, प्लाज्मा। सेकंड वन हमारे पास है हर्डियस इफेक्ट ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन के शॉपिंग बैग के जो हर्डियस इफेक्ट है वो हम कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडीड करते हैं। ए जियो केमिस्ट्री, बी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सी एनालिटिकल केमिस्ट्री, डी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इसका आंसर है डी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास है द मैन मेड पॉलीमर इज। मैन मेड पॉलीमर कौन सा है? स्टार्च, पॉलीस्टीरीन, प्रोटीन, सेलुलोज। तो इसका आंसर है बी, पॉलीस्टीरीन। फोर्थ वन है हमारे पास द क्रिस्टल ऑफ विच सब्सटेंस हैज रोम्बिक शेप, ब्रास, सल्फर, ग्राफाइट, ब्रॉन्ज। तो इसका आंसर है बी, सल्फर। उन्होंने बेसिकली हमसे ये पूछा है कि कौन सी इनमें से सब्सटेंस ऐसी है जिसके क्रिस्टल्स की रोम्बिक शेप है, तो वो हमारे पास है सल्फर। 5 एमसीक्यूज हमारे पास है विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज अ कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, कौन सा लिक्विड इसमें जो है हमारे पास वो है कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जांपल आपने चैप्टर में भी पढ़ी है, वो है मिल्क, ए वाला। सिक्स्थ वन है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। इनमें से कौन सा हेट्रोजीनस मिक्सचर है? ए है हमारे पास द सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, a solution of potassium nitrate in water, hot chocolate, concrete mixture। तो इसका आंसर हमारे पास concrete mixture, डी वाला। सेवंथ वाला एमसीक्यूज हमारे पास है स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सी स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास ऐसी है जिसकी प्रॉपर्टीज जो है वो लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दरमियान होती है? लिक्विड क्रिस्टल, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, प्लाज्मा, डार्क मैटर। तो जो लिक्विड क्रिस्टल है ना उसकी हमारे पास प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन सॉलिड और लिक्विड्स के इंटरमीडिएट होती है। 8 है हमारे पास व्हेन द टिनी विजिबल पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर डिस्प्रेस थ्रू अ मीडियम द मिक्सचर इज नेम्ड एज ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल, सस्पेंशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका आंसर है बी, कोलाइडल। 9th वाला एमसीक्यूज हमारे पास है दिस सॉल्यूशन ऑफ KClO3 हैज द solubility of about 13.2 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब एट 40 डिग्री सेल्सियस। हाउ इट्स solubility will be affected if you decrease the temperature। ठीक है, ए है द solubility will increase, the solubility will decrease, the solubility will remain the same, the solubility will first increase with temperature and then it decrease। इसका आंसर है हमारे पास बी, the solubility will decrease। लास्ट है हमारे पास यू आर स्टडिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दिस टॉपिक विल फॉल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं? तो वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट शॉर्ट हमारे पास है व्हाई इज देयर अ नीड टू डिवाइड अ केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस, गिव 3 रीजंस। क्या हमें केमिस्ट्री को ब्रांचेस में डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसका रीज़न, तो इसका रीज़न 3 रीजंस बताने हैं। ये मैंने कुछ रीजंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये न्यू आइडिया फॉर साइंटिस्ट के लिए नया आइडिया था ये। इंटरकनेक्ट वेरियस सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को केमिस्ट्री के साथ कनेक्ट करने के लिए। और थर्ड वाला था इजी टू अंडरस्टैंड इन सिंपल वे। ठीक है, इसे अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। ये 3 आइडियाज़ हमारे पास। इसके अलावा और भी रीजंस हैं लेकिन ये 3 उन्होंने 3 पूछा था तो आप ये 3 कर लें। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रिएक्शन में टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, देन or may take place inside the nucleus. Which branch of chemistry cover these two type of reaction? इसमें वो कह रहे हैं कि वो जो रिएक्शन है न्यूक्लियस के अंदर भी हो रहे होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर भी हो रहे होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर जो रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो कौन सी दो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री ऐसी हैं जो इसको कवर करती है? तो इसका आंसर हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये सेकंड का आंसर है हमारे पास। उसके बाद थर्ड वाला हमारे पास है व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में किस टाइप्स की प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है? तो इसका आंसर पेज नंबर 3 पे एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला टॉपिक है, ये 5 पे। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। इट involves separation, identification and determination of the concentration of the component present in material things. Nowadays, the fields of analytical chemistry generally involve the use of modern and sophisticated instruments to analyze the matter. तो ये है हमारे पास 3 वाले क्वेश्चन का आंसर, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बोथ ग्राफाइट एंड ग्राफीन हैव हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर, व्हाट इज द डिफरेंस? ग्राफाइट और ग्राफीन जो है बोथ जो है हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर है बोथ का। तो इनके अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जो है वो मैंने पेज नंबर 6 पे हमारे पास डिफरेंस ये रहा, ये ग्राफीन का है। ग्राफीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल क्रिस्टल, अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज्ड इन अ हेक्सागोनल पैटर्न। ग्राफीन इज अ टफ, फ्लेक्सिबल एंड लाइट मटेरियल विद अ हाई रेजिस्टेंस। ये ग्राफीन का है। और ग्राफाइट का हमारे पास है, ग्रेफाइट का ये पेज नंबर 8 पे। ग्राफाइट हैज़ अ लेयर स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन। इसके अलावा आप इन दोनों के दरमियान ये डिफरेंस भी बता सकते हैं कि जो ग्राफीन है वो सिंगल लेयर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और जो ग्राफाइट है वो है मल्टी लेयर्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इम्पोर्टेंट? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इसका आंसर है पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ये रहा। सबसे पहले आप सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की डेफिनेशन देखें। मैटर आल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट वेयर लिक्विड मीट्स गैसेस एंड लिक्विड मीट्स सॉलिड, फॉर एग्जांपल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। पहले आप यहाँ से लेके इसका आंसर यहाँ तक कर ले। उसके बाद ये नीचे एक लाइन है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड आर हाईली कंप्रेस्ड स्टेट विच शो बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज एंड लिक्विड, यहाँ तक कर ले, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन? कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जो सन में एग्जिस्ट करती है? तो वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेट हमारे पास 4th स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट इन द सन। 7th क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफीन? ग्राफीन की इम्पोर्टेंस। पेज नंबर 5 पे चलते हैं, ग्राफीन वाले टॉपिक पे। सबसे पहले पेज नंबर ये रहा। सबसे पहले आप ये कर लें, मैटर आल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट्स वेयर लिक्विड मीट्स गैस एंड लिक्विड मीट्स सॉलिड, फॉर एग्जांपल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। पहले आप यहाँ से यहाँ तक लिखें, उसके बाद आप ग्राफीन का ये लिखें, यहाँ से लेके यहाँ तक। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटीरियल थिंग इन दिस वर्ल्ड बिलोंग टू? कौन सी स्टेट ऑफ मैटर ऐसी है जो जिसमें जो मटीरियल है दुनिया में ज़्यादातर उस स्टेट ऑफ मैटर में पाए जाते हैं? तो ज़्यादातर ऑब्जेक्ट हम अपने इर्द गिर्द देखें तो ज़्यादातर ऑब्जेक्ट हमें सॉलिड नज़र आते हैं। तो इसका आंसर यहाँ मैंने लिखा हुआ है पेज नंबर 5 पर, ये रहा। मोस्ट ऑफ द मटीरियल थिंग इन दिस वर्ल्ड बिलोंग टू द सॉलिड शेप। एवरी ऑब्जेक्ट
अराउंड अस सच एज फर्नीचर, बिल्डिंग्स, इवन आवर बॉडी बिलोंग टू सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, यहाँ तक है। तो यहाँ पे हमारे शॉर्ट्स क्वेश्चन एंड होते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियो बनाऊँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।